हेलो एवरीवन। सो आज हम आपकी क्लास 6 की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर 1 एंड एक्सरसाइज 1.1। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा है कंपेयरिंग नंबर्स। तो नंबर्स को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर्स कौन कौन से डिजिट के हैं, मतलब कितनी डिजिट के नंबर्स हैं। लाइक 5 और 2, ये 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर है। यहाँ पे ये भी 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, और यहाँ पे ये 5 डिजिट नंबर है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, जो 2 डिजिट नंबर है, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर हो गया। तो हम इस तरीके से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर दिया गया है, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 1, 2 एंड यहाँ पे 6 डिजिट नंबर दिया गया है। तो इजीली हमें यहाँ पे भी पता लग रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 8 है, और उससे बड़ा नंबर ये है, इससे बड़ा नंबर ये 555 है। एंड ऐसे ही करते हुए जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा ये 555 एंड 888 ये वाला नंबर है। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर जैसे शुरुआत के अब यहाँ पे ये भी 4 डिजिट नंबर है और ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो उसके कंपैरिजन के लिए हम सबसे पहले पहली डिजिट देखते हैं। यहाँ पे सेम है, फिर दूसरी डिजिट देखेंगे, वो भी सेम है, और थर्ड डिजिट यहाँ पे हमारी चेंज होती है। यहाँ पे है 6528 और यहाँ पे है 6536। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया वो बड़ा नंबर, मतलब 6536 वाला नंबर हो गया, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे वो 6528 वाला नंबर होता है। तो इस तरीके से ये रहता है। अब हाउ मैनी नंबर्स यू कैन मेक। अब एक अगर हमें 4 डिजिट नंबर दे दिया जाए, 4 डिजिट दे दी जाए, तो हम इससे कितने नंबर्स बना सकते हैं। लेट अस सी। तो अगर हम देखें, यहाँ पे बनाते हैं हम देखें तो 7594, ये नॉर्मल नंबर जो लिखा है वही है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, या किसी भी तरीके से हम बहुत तरीके के नंबर इससे हम बेसिकली बना सकते हैं। पर यहाँ पे हमें किस चीज पे फोकस करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पे फोकस करना है कि ये जो 4 डिजिट हैं इससे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, लाइक 9, फिर उसके बाद उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, उससे छोटा 4। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, इससे बड़ा नंबर हम नहीं बना सकते हैं। और ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटी डिजिट लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। इस तरीके से हम कितने भी डिजिट से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस हैं, 4 तरीके के बॉक्सेस हैं, उनकी हाइट लिखी हुई है 150 सेंटीमीटर्स, 130, 170 एंड 100 सेंटीमीटर्स। तो इन्हें हमें अरेंज करना है। अगर हम सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर पर अरेंज करेंगे, मतलब सबसे छोटे बॉक्स से सबसे बड़े पे हम अरेंज करेंगे, तो हमें स्लोप इस तरीके का दिखाई देता है। इस तरीके का ऊपर जाता हुआ हमें स्लोप दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब छोटे से अगर हम बड़े की तरफ जाएंगे तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। लाइक 100 सेंटीमीटर, 130, 150 सेंटीमीटर एंड 170 सेंटीमीटर। इससे ये हो जाता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और इसी तरीके से अगर हम उल्टा लें, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाएं तो वो हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। तो ये है हमारा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही हमारी दोनों चीजें होती है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम ये देखते हैं, ये है क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लेट अस सी इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जाता है। सबसे छोटा नंबर हमारा यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 4 डिजिट। तो 3 डिजिट में हम पहला डिजिट देखेंगे तो 5 स्मॉलेस्ट है, तो हमारा जो पहला नंबर रहेगा वो ये रहेगा 594। फिर उसके बाद 847 एंड देन 8456 एंड उसके बाद 9852। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। अगर इसी सेम को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो बड़े से छोटा कर देंगे इजीली। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जब बड़े से छोटे की तरफ जाता है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हमने पहले लिख दिया और उसके बाद छोटे नंबर। अब ये 99 जो नंबर है उसका क्या रिलेशन है।
इज देयर एनी 2 डिजिट बिगर नंबर देन दिस? 99 से 2 डिजिट 99 से बड़ा कोई 2 डिजिट नंबर हो सकता है क्या? नो, बिकॉज अगर हम 99 में 1 प्लस करते हैं तो 100 हो जाता है। किसी भी नंबर को अगर हमें 1 डिजिट आगे बढ़ाना है तो 1 जोड़ते हैं उसके अंदर, 90 लिए 99 में 1 जोड़ते ही ये 2 डिजिट से 3 डिजिट नंबर बन जाता है। इसलिए ये लार्जेस्ट नंबर मतलब बिगेस्ट नंबर है 2 डिजिट का 99। इसी तरीके से हम और में ले सकते हैं, लाइक 999, 9999। इस तरीके से ये सबसे बड़े नंबर है, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, सो ऑन। इस तरीके से ये बड़े नंबर चलते जाते हैं। अब 100 का क्या है? क्या 100 से कोई स्मॉलर नंबर है? 3 डिजिट नंबर जो 100 से स्मॉलर हो? नो, बिकॉज अगर हम माइनस करते हैं 1 इसके अंदर तो हमारे पास 99 मतलब 2 डिजिट नंबर आ जाता है। तो 3 डिजिट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हो गया हमारा 100। इसी तरीके से जैसे 99 था, ऐसे ही 100, 1000, 10,000। तो ये सारे जो नंबर हैं वो अपने डिजिट के अकॉर्डिंग, लाइक 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इसके अकॉर्डिंग सबसे छोटे नंबर रहते हैं। राइट, सेम फॉर अदर डिजिट्स। तो ये रहता है सबसे बड़ा नंबर किसी भी डिजिट्स में रहेगा 99 या 9 की लाइन, एंड जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वो 100, 1000 ऐसे रहेगा। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे 79 है, राइट, इसकी प्लेस वैल्यू हमारी रहेगी 70 प्लस 9 और 7 इंटू 10 प्लस 9। ये कैसे किया? ये 79 है हमारे पास, राइट। अब 79 को हम 70 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 70 को 7 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये होती है फेस वैल्यू, किसी भी एक नंबर को खोल के लिखना फेस वैल्यू के अंदर आता है। इसी तरह से हम 278 का भी लिख सकते हैं। 278 का हम कैसे लिखेंगे? 200 प्लस 78, राइट। अब 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 78 का मतलब 70 प्लस 8। अब 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बड़ी डिजिट्स का भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बड़े नंबर्स को हम लिखना या फिर उन्हें पढ़ना कैसे कर सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स। सबसे पहले हम ये 258 नंबर देखते हैं। 258 नंबर से हम ये चीज सीखते हैं। ये हमें पता है 258 है, पर ये कैसे हमें पता लगा? एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं HTO। HTO, यहाँ पे 100, यहाँ पे टेंस एंड वंस। मतलब वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब 10 एंड 100 का मतलब 100। तो हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। वंस पोजीशन पे यहाँ पे इस नंबर पे है 8, 10 पे है 5 एंड 100 पे है 2। और इसका एक्सपेंशन क्या रहेगा? इसका एक्सपेंशन रहेगा ये 2 इंटू 100, 5 इंटू 10 एंड 8 इंटू 1। वंस, टेंस एंड 100, इस तरीके से एक्सपेंशन से भी हम देख सकते हैं। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 258। ऐसे ही बड़े नंबर का भी कर सकते हैं। बड़े नंबर में यहाँ पे 100 के बाद क्या आ जाएगा? 1000। तो 1000 के साथ एक्सपेंशन क्या रहेगा? 5649। यहाँ पे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ऐसे एक्सपेंशन हमारा रहेगा। 2 के साथ 1000 रहेगा, 6 के साथ 100, 10 के साथ 4 के साथ 10 एंड 9 के साथ 1। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं 2649, राइट। अब हमने 1000 तक पढ़ लिया, पर लैक्स में कैसे पढ़ सकते हैं? लैक्स का हमारा ऐसा रहता है, 1000 तक हमने कर लिया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख एंड देन 10 लाख। इस तरीके से हमें ये याद करना होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये नंबर लिया है, तो हम लाइन से उल्टा हम लिखेंगे। इस नंबर को पीछे से लिखा जाता है। लाइक हमने लास्ट वाला नंबर 3 लिख दिया, 4 10 के नीचे, 100 5 के नीचे, राइट, ऐसे लिखा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? 7,34,000, बिकॉज यहाँ पे 10 है ना, राइट। तो 34,543। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रहता है, ये क्या है? इसे हम उल्टा करके ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद ये 10 लाख है, तो क्या आएगा? 32,75,829। इस तरीके से हम इसे इजीली पढ़ सकते हैं। अब हमें रीडिंग करोड़ में भी करनी पड़ सकती है,
तो करोड़ के लिए यहां तक हमने 10 लाख तक पढ़ा था, 10 लाख के बाद करोड़ आ जाएगा और उसके बाद 10 करोड़। एक करके देख लेते हैं। यस, हमने उल्टा लिखना चालू कर दिया इस नंबर को। ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, करोड़। तो करोड़ में 10 नहीं है तो हम इसे खाली पढ़ेंगे नंबर 2 करोड़। यहाँ पे 10 है तो 57,34,569। तो इस तरीके से ये पूरा बनता है। ऐसे ही सेकेंड, अगर हमने इसे पूरे नंबर को लिख दिया तो करोड़ टेंस में है तो 52 करोड़ 98,456। सो ये हमारा नंबर बनेगा। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉमास लगे हैं। तो ये कॉमास क्या है? सबसे पहला कॉमा लगाने का हमारा तरीका होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से हम इजीली कॉमास लगा सकते हैं, राइट। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमारे जो कॉमा लगता है पहले 100 पे, 1000 पे, फिर लाख पे, फिर करोड़ पे लगता है। जैसे ये नंबर है, यहाँ पे हमारा HTO यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे जहाँ पे 100 है वहां पे पहला कॉमा लगेगा। फिर यहाँ पे 1000, 10,000 तो 10,000 पे सेकंड कॉमा लगेगा। फिर लाख, यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख पे सेकंड थर्ड कॉमा लगेगा। तो इस तरीके से हमारे कॉमास लगते हैं। पहले 100 खत्म होगा, फिर जब 1000 खत्म होगा, फिर लाख एंड देन करोड़। ऐसे इस वाले पे लगेगा, 100 यहाँ पे 5 पे खत्म हो रहा है, फिर 2, फिर 2। अब इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है। सबसे पहला जो कॉमा लगेगा वो 3 नंबर्स के बाद लगेगा, फिर 2 नंबर्स के बाद, फिर 2 नंबर्स के बाद। ऐसे हम इजीली कॉमा लगा सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे लैक्स और करोड़ नहीं होते हैं, वहां पे होते हैं मिलियंस, बिलियंस। तो हम इजीली याद कर सकते हैं कैसे, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियंस। तो इसे हम इजीली कैसे कर सकते हैं, अब हम जो कॉमास लगाते हैं वो थाउजेंड्स और मिलियंस के बाद लगाते हैं। मतलब पहले 1000 पे कॉमा लगेगा, सॉरी पहले 100 तक कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट मिलियंस पे कॉमा लगेगा। यहाँ पे पहले हमने 100 पे कॉमा लगा दिया और उसके बाद हमने 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो इसे पढ़ा कैसे जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा 50 मिलियन, 50 मिलियन 801,000। यहाँ पे ये 801,000 हो गया कॉमास की वजह से, सिर्फ क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। और उसके बाद क्या आएगा 1592, 592। ये लास्ट वाला बिट हमारा पहले वाले की तरह ही बोला जाएगा, राइट। तो ये थे हमारा पूरा चैप्टर। इसके अंदर क्या क्या था, एक्सरसाइज 1.1 तक। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख कितना है, 10,000, 10,000 होता है 1 लाख। 1 मिलियन, 1 मिलियन भी क्या होगा, 10,100,000। 1 करोड़ भी क्या होगा, 10 लाख। और 1 करोड़ और मिलियंस में कितना होगा, 10 मिलियन। और 1 मिलियन कितना होगा, 10 लाख। तो हमने ये देखा कि सारे 10 ही है। इन्हें लर्न करना जरूरी है ताकि आपको न्यूमरेशन इजीली लर्न हो जाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें कॉमा सही जगह लगाने हैं, पहले न्यूमरल लिखने हैं इनके और फिर कॉमा सही जगह लगाने हैं। तो हम न्यूमरल लिखते हैं 73,75,307, राइट। तो 73 लाख पहले हमने लिख दिया, 73 लाख। फिर उसके बाद लाख के बाद 1000 ही आता है तो हम इजीली लिख देंगे 75,000 एंड 307। 1000 के बाद 100 आता है, 307। तो इसमें कॉमा हमें याद है कि 3 डिजिट के बाद, मतलब पहले 100 के बाद यहाँ पे 100 10s एंड 0 वंस, एंड यहाँ पे क्या हो गया, फिर उसके बाद हमारा 1000 पे लगता है। ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, 10,000 पे खत्म हो गया, यहाँ पे कॉमा आ गया। और बेसिकली हमारा यहाँ भी कॉमा आना चाहिए अगर पहले कोई डिजिट होती तो, पर हमारा यहाँ कॉमा नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 73,75 एंड 307। दैट मीन 73,75,307 ये हमारा नंबर रहेगा। अब ये देखते हैं 9,05,41। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। चलो हम इसे देखने के लिए बेसिकली करोड़ तक है तो करोड़ तक लिख देते हैं, करोड़ CR, उसके बाद 10 लाख, लाख, 10,000, 1,000, 100, T0। यस, करोड़ है हमारे पास 9 करोड़। यहाँ पे 5 लाख है तो यहाँ पे 10 लाख में तो कुछ भी नहीं आएगा, लाख के अंदर आ गया 5 लाख।
अब 1000 में कुछ नहीं है, 10,000 में कुछ नहीं है, 1000 में कुछ नहीं है, इनफैक्ट हंड्रेड्स में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे 41 है डायरेक्ट, तो हमने यहाँ पे 41 लिख दिया। तो हमारा जो नंबर बना वो ये बना 90500041। अब यहाँ पे भी हम इजीली कॉमा लगा सकते हैं, 100 के बाद, 10,000 के बाद, 10 लाख के बाद, तो यहाँ पे हमारा कॉमा ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट, 7,52,21,302। अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7 करोड़ राइट, 52 लाख, 52 लाख 21,302 राइट। 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ये इजी ट्रिक है, इससे जल्दी कर सकते हैं। अब 58 मिलियन, यहाँ पे मिलियन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, तो मिलियन के अंदर आएगा 58 मिलियन, 58 मिलियन 423,000। हमने कहा वहां पे पिछली बार क्या करा था, 801,000 था राइट, तो 423 यहाँ पे बीच में आएगा, ये 423,202, तो 202 ऐसे आ जाएगा। अब आपको याद होगा इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में 3 के बाद हमें कॉमा लगाना है, तो यहाँ पे हम 3 के बाद कॉमा लगा देंगे। सबसे पहले 100 पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 डिजिट छोड़ के मिलियन पे एक हमारा कॉमा लगेगा। तो ये हो गया न्यूमरल सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा दोबारा लाख मतलब इंडियन न्यूमरल सिस्टम आ गया है। 23 लाख 30,010, तो यहाँ पे 30 लाख के बाद 1000 ही आते हैं, तो 30 हम इजीली लिख सकते हैं। 10, तो यहाँ पे हमारा 100 छूट गया है, तो 100 में हमने एक 0 लगाया और 10, तो ऐसे हमने यहाँ पे 3 2, तो ये हो गया हमारा इस चीज का आंसर। अब यहाँ पे हमें इजीली कॉमा लगाना है इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे 322 वाला रूल फॉलो करेंगे, और थोड़ा थोड़ा ये भी देखते चलेंगे कि हमें लाख के बाद कॉमा लगाना है, फिर 1000 के कॉमा लगाना है, और फिर 100 के। यहाँ पे 100 प्लेस क्या है ये, और ये हमेशा ये हमेशा 3 नंबर पे आती है, तो हमने 3 लगा दिया। अब इसके बाद 1000 नंबर पे लगा दिया, 2 ये कौन है, लाख पे लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 100 पे लगाया, 1000 पे लगाया राइट, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये 2 ही डिजिट है, इसके आगे कॉमा चलेगा नहीं। यस, अब ऐसे ही 3 पे, 2 पे एंड 2 पे, 3 2 2, ऐसे इजीली हम याद कर से और कॉमा लगा सकते हैं। अब हमें इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में क्या था, 3 3। यस, अब 3 के बाद कॉमा लगाना है, 100 पे कॉमा लगाना है, और यहाँ पे हमें एक मिलियन जब शुरू हो उसके बाद कॉमा लगाना है। 3 3 3 3 3 3 3 एंड 3, ये हमारा इस तरीके से कॉमा लग जाता है। सो ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो ये था हमारा चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय बाय, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर later chapters.